हेलो बच्चों, वेलकम बैक। प्राइम पॉइंट एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है सिमी झा। आप सभी मुझे पहले से जानते होंगे, मेरी क्लासेस आपने पहले से की होगी और आज मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ प्राइम पॉइंट एजुकेशन में। जैसा कि आप सभी को पता है, आज हमारा पहला क्लास है और इसमें हम डिस्कस करेंगे कि 12th बिहार बोर्ड का जो 12th की हिंदी का जो सिलेबस है, उसका जो पाठ्यक्रम है, उसे हम लोग डिस्कस करेंगे। उम्मीद करती हूँ कि इस क्लास के लास्ट में ऐसा कोई पॉइंट नहीं होगा जिसे आप नहीं समझेंगे या फिर ऐसा कोई जो बिंदु है वो छूटा नहीं रहेगा। चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि बिहार बोर्ड की 12th की हिंदी का सिलेबस, उसका पाठ्यक्रम क्या है। उससे पहले आप सभी को बता दूं, हमारा जो एकेडमी है हमारी, उसका नाम है प्राइम पॉइंट एजुकेशन। इसे आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि जो रोज़ हमारी लाइव क्लासेज होती हैं, जो कि कल से शुरू हो रही हैं, आप उन सभी क्लासेस को ज्वाइन कर सके। और अगर आज की वीडियो आपको पसंद आए तो उसे लाइक कर दीजिएगा अपने सुविधानुसार। साथ ही अपने उन तमाम दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा जो कि 2024 में बिहार बोर्ड की 12वीं की हिंदी की परीक्षा देने वाले हैं। उम्मीद करती हूँ आप सभी ऐसा जरूर करेंगे और अगर वीडियो पसंद आए ना तो कमेंट भी जरूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं हमारा जो आज का पहला क्लास है। हिंदी में हम पाठ्यक्रम बोलते हैं और इसे इंग्लिश में बोलते हैं सिलेबस। तो हम लिखेंगे सिलेबस, ठीक है। जो टोटल मार्क्स होता है, यानी कि कुल जो अंक होते हैं वो 100 अंक के होते हैं, तो हम इसे लिखेंगे 100 मार्क्स, ठीक है ना, या 100 अंक लिख देते हैं, ठीक है ना, 100 मार्क्स या 100 अंक। इसे जो बिहार बोर्ड पूछता है वो दो कैटेगरीज में पूछता है। पहला होता है ऑब्जेक्टिव और दूसरा होता है सब्जेक्टिव। तो जो ऑब्जेक्टिव होगा उसे हम कहते हैं वस्तुनिष्ठ, यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो होगा वह 50 अंकों का होगा। कितने अंकों का होगा? 50 मार्क्स का होगा। 50 अंक का जो है वस्तुनिष्ठ होगा और उसके बाद 50 अंक यानी कि 50 मार्क्स का जो है वह सब्जेक्टिव हो जाएगा, विषयनिष्ठ। किसी भी पॉइंट पे अगर आपको लगे कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं कोशिश करूंगी कि आपके जो भी डॉट्स हैं उनको क्लियर करने की, ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। थोड़ा सा आज पहला दिन है तो थोड़ा सा बोर्ड के हैंडल करने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, लेकिन नेक्स्ट डे से ऐसा कुछ नहीं होगा। ये मेरी अश्योरिटी है आप लोगों को, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। जो वस्तुनिष्ठ होता है ये 3 सेक्शन से पूछा जाता है। पहला है कि आपका गद्य खंड, दूसरा काव्य खंड, तीसरा व्याकरण खंड, ठीक है ना। तो गद्य खंड में आप जो है, वैसे आप ये इसे ऐसे मानिए कि 2 सेक्शन से पूछा जाता है, पहला बुक से, दूसरा ग्रामर से। बुक में जो है आपको 3 चीज़ें हैं। पहला क्या है? गद्य खंड यानी कि प्रोज सेक्शन। पहला क्या है? गद्य खंड यानी कि प्रोज सेक्शन। अब प्रोज सेक्शन से इसमें कितने चैप्टर हैं? 13 चैप्टर हैं। इन 13 चैप्टर के मैं नाम लिख दूंगी और बता दूंगी कि कौन कौन सा है। दूसरा जो है वो है काव्य खंड। दूसरा क्या है? आप इसे काव्य खंड भी बोल सकते हैं, कुछ लोग इसे पद्य खंड भी बोलते हैं, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं पोएट्री सेक्शन, ठीक है ना। इंग्लिश में इसको बोलते हैं पोएट्री सेक्शन, इंग्लिश में इसे बोलते हैं पोएट्री सेक्शन। इंग्लिश में इसे पोएट्री सेक्शन बोलते हैं। और इसमें भी कितने चैप्टर हैं? 13 चैप्टर हैं। इसमें भी कितने चैप्टर हैं? 13 चैप्टर हैं। उसके बाद जो तीसरा आता है वह है प्रतिपूर्ति। तीसरा कौन सा है? प्रतिपूर्ति। और इसमें 3 पार्ट हैं। कितने हैं? 3 पार्ट हैं। तो कुल जो गद्य खंड, कुल जो किताब जो दिगंत भाग 2 है, उससे जो प्रश्न पूछे जाएंगे, उसमें जो पार्ट है 13 दूना 26, 3 29 पार्ट हैं जिनसे प्रश्न पूछा जाएगा। उसके बाद जो चौथा और आखिरी खंड हमारा होता है वह होता है ग्रामर खंड। चौथा क्या होता है? व्याकरण, ठीक है ना। व्याकरण यानी कि ग्रामर से जो है पूछे जाते हैं। ये हो गया वस्तुनिष्ठ। अब चलिए एक एक करके देखते हैं, ठीक है ना। एक एक करके हम लोग देखते हैं। तो हम पहले देखते हैं कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है उसमें क्या क्या आएगा, ठीक है ना। वस्तुनिष्ठ प्रश्न, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, यह जो आएगा 4 जगहों से आएगा। कहाँ से आएगा? 4 जगहों से आएगा। और वह 4 कौन कौन से थे?
वह चार थे। कौन कौन? गद्य खंड, काव्य खंड, प्रतिपूर्ति और व्याकरण। तो गद्य खंड का जो पहला चैप्टर है उसका नाम क्या है? बातचीत। बातचीत। दूसरा है उसने कहा था। उसने कहा था। उसने कहा था। तीसरा हो जाएगा संपूर्ण क्रांति। संपूर्ण क्रांति। चौथा हो जाएगा अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर। पांचवा है रोज। छठा है एक लेख एक पत्र। एक लेख एक पत्र। सातवां चैप्टर जो है उसका नाम सदा नीरा। ओ सदा नीरा। आठवां चैप्टर है सिपाही की माँ। नौवां पाठ है प्रगीत और समाज। प्रगीत और समाज। 10वां चैप्टर है जूठन। 10वां पाठ कौन सा है? जूठन। 11वां पाठ है हंसते हुए मेरा अकेलापन। हंसते हुए मेरा अकेलापन। हंसते हुए मेरा अकेलापन। हंसते हुए मेरा अकेलापन। 12वां चैप्टर है तिरीच। तिरीच। और 13वां पाठ कौन सा है? शिक्षा। ठीक है, ये हो गए कुल 13 पाठ जो कि गद्य खंड से हैं। कौन कौन? पहला है बातचीत, फिर उसने कहा था, संपूर्ण क्रांति, अर्धनारीश्वर, रोज, एक लेख एक पत्र, ओ सदा नीरा, सिपाही की माँ, प्रगीत और समाज, जूठन, हंसते हुए मेरा अकेलापन, तिरीच और शिक्षा। यह 13 पाठ है जो कि गद्य खंड में है। अगला शुरू करते हैं काव्य खंड में कौन कौन से पाठ हैं। काव्य खंड का जो पाठ है उसका पहला का नाम है कड़बक। पहले का नाम क्या है? कड़बक। जो है वह है सूरदास के पद। सूरदास के पद। सूरदास के पद। तीसरा चैप्टर जो है वह है तुलसीदास के पद। तुलसीदास के पद। चौथा चैप्टर जो है वह है छप्पई। चौथा चैप्टर कौन सा है? छप्पई। पांचवा पाठ जो है वह है कवित्त। वह क्या है? कवित्त। छठा चैप्टर जो है वह है तुमुल कोलाहल कलह में। तुमुल कोलाहल कलह में। और सातवां चैप्टर जो है वह, सातवां चैप्टर कौन सा है? सातवां चैप्टर जो है काव्य खंड का, सातवां चैप्टर जो है काव्य खंड का सातवां चैप्टर जो है काव्य खंड का उसका नाम है पुत्र वियोग। उसका नाम क्या है? पुत्र वियोग। सातवां चैप्टर का नाम है पुत्र वियोग। सातवां चैप्टर कौन सा है? पुत्र वियोग। पुत्र वियोग। आठवां पाठ है उषा। आठवां पाठ कौन सा है? उषा। नौवां पाठ है जन जन का चेहरा एक। जन जन का चेहरा एक। जन जन का चेहरा एक। 10वां पाठ जो है उसका नाम है अधिनायक। अधिनायक। 11वां पाठ है उसका नाम है प्यारे नन्हे बेटे को। प्यारे नन्हे बेटे को। प्यारे नन्हे बेटे, प्यारे नन्हे बेटे को। 12वां पाठ है हार जीत। हार जीत। और 13वां पाठ है गांव का घर। गांव का घर। ये कुल 13 पाठ हो गए किसके? ये हो गए काव्य खंड के। कौन कौन सा? जो पहला चैप्टर है, पहला चैप्टर जो है
12वां पार्ट कौन सा है? 12वां पार्ट है हार जीत। हार जीत। 13वां पार्ट है, 13वां पार्ट है गांव का घर। गांव का घर, ठीक है। तो ये कुल 13 चैप्टर हैं। कड़बक, सूरदास के पद, तुलसीदास के पद, छप्पई, कवित्त, तुमुल, कोलाहल, कला में, पुत्र वियोग, उषा, जनजन का चेहरा, एक अधिनायक, प्यारे नन्हे बेटे को, हारजीत और गांव का घर। ये कुल 13 चैप्टर हैं जो कि किससे आता है? काव्यखंड का है। आगे चलते हैं, देखते हैं प्रतिपूर्ति में कुल 3 चैप्टर हैं। प्रतिपूर्ति में जो है कुल 3 पार्ट हैं। कौन कौन सा है? क्लर्क की मौत, क्लर्क की मौत, दूसरा पेशगी, और तीसरा कौन सा है? रस्सी का टुकड़ा। रस्सी, रस्सी का, रस्सी का टुकड़ा, रस्सी का टुकड़ा, रस्सी का टुकड़ा, रस्सी का टुकड़ा। चलो अब देखते हैं कि व्याकरण खंड से जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनमें कौन कौन, वो किस किस टॉपिक से पूछे जाते हैं। तो पहला हम लिखते हैं वर्ण। जो पहला टॉपिक है जिससे कि प्रश्न पूछता है वह कौन सा है? तो वह है वर्ण। पहला क्या है? वर्ण। दूसरा, पहला में आप लिखे लिपि को, दूसरा लिखते हैं लिपि, ठीक है। तीसरा शब्द, चौथा वाक्य, पांचवा संज्ञा, संज्ञा, छठा सर्वनाम, सर्वनाम, सातवां विशेषण, विशेषण, आठवां क्रिया, आठवां क्रिया। आगे 9वें पे से चलते हैं। 9वां में क्या हो जाएगा? क्रिया के बाद काल। 10 में हो जाएगा कारक। 11 में हो जाएगा समास। 12 में लिखेंगे संधि, फिर लिंग। 13 में लिंग। 14वां टॉपिक हो जाएगा वचन। 15वां प्रश्न टॉपिक हो जाएगा उपसर्ग। 16वां हो जाएगा प्रत्यय। 17वां मुहावरे, मुहावरे और लोकोक्तियां, मुहावरे और लोकोक्तियां, मुहावरे और लोकोक्तियां, मुहावरे और लोकोक्तियां। और अगला जो है 10वें नंबर पे व्याकरण में चले। 10वें नंबर पे अगर चलें व्याकरण में, मुहावरे और लोकोक्तियां के बाद 11वें नंबर पे हो जाएगा। मैं कहाँ तक? 17 तक लिख लिया। 18वें नंबर पे चलेंगे तो 18वां टॉपिक क्या हो जाएगा? अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। अनेक अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। कुल ये 18 चैप्टर हैं जो आपको ग्रामर सेक्शन में कुल ये 18 टॉपिक्स पढ़ने हैं। चलिए अब देख लेते हैं कि इनसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। तो अभी का जो आपका प्रश्न होता है उसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो होता है, अभी का जो आपका एग्जाम होता है उसमें जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाते हैं वो वस्तुनिष्ठ प्रश्न 100 पूछे जाते हैं, जिसमें से आपको 50 बनाना होता है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न, वस्तुनिष्ठ प्रश्न कितने पूछे जाते हैं? 100 प्रश्न आपको दिए रहते हैं विकल्प में और आपको बनाना होता है 50। 100 में से 50 आपको बनाना रहता है। 60-40 का रेशियो रहता है किताब और
ग्रामर का, किताब और व्याकरण का, उसे आप देख लेते हैं और देख लेंगे। और आप चलते हैं कि जो विषयनिष्ठ प्रश्न रहते हैं वो कहाँ से होते हैं और कितने कितने मार्क्स के होते हैं। तो विषयनिष्ठ प्रश्न जो होते हैं वो भी इन्हीं सब में से होते हैं। ज़्यादातर आपको किताब से होता है और ग्रामर में जो है आपको निबंध पूछा जाता है, पत्र पूछा जाता है, उसके बाद संक्षेपण पूछा जाता है। तो वस्तुनिष्ठ विषयनिष्ठ जो होता है, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो होते हैं वो ज़्यादातर किससे पूछे जाते हैं? प्रोज से और पोएट्री से, गद्य खंड से और काव्य खंड से। गद्य खंड, काव्य खंड, काव्य, प्रतिपूर्ति, व्याकरण, व्याकरण। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं कि ग्रामर में जो विषयनिष्ठ प्रश्न होते हैं वो कहाँ कहाँ से होते हैं। विषयनिष्ठ में ये तो आप समझ गए, 50 अंक का पूछा जाता, 50 अंक, 50 ठो क्वेश्चन आपको बनाना है, 50 प्रश्न आपको बनाना है। थोड़ा सा आज पहला दिन है तो थोड़ा बहुत हैंडलिंग में दिक्कत हो रही है, बट नेक्स्ट डे से सही हो जाएगी। ठीक है, अब देखते हैं विषयनिष्ठ प्रश्न। विषयनिष्ठ प्रश्न कितने कितने मार्क्स के होते हैं और कौन कौन से होते हैं। तो पहला होता है लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न। इसमें क्या होता है कि आपको कुल 10 प्रश्न दिए होते हैं। ये 2 अंक का होता है। कितने अंक का होता है? 2 अंक का होता है। और इसमें कुल आपको 10 प्रश्न दिए होते हैं। कुल जो है इसमें से आपको 10 प्रश्न जो है वो दिए होते हैं और आपको बनाना होता है 6। कुल 10 दिए होते हैं और इसमें से 6 प्रश्न आपको, 5 प्रश्न आपको बनाना होता है। 10 में से कितना बनाना होता है? 5 प्रश्न आपको बनाना होता है। 10 प्रश्न जो है लघु उत्तरीय आपको दिए रहते हैं, उसमें से 5 आपको बनाना है, 2 अंकों का होता है, यानी कि कुल यह 10 अंक का हुआ। दूसरा जो ऑप्शन है वह है दीर्घ उत्तरीय। दूसरा जो प्रश्न किस तरह का पूछा जाता है? दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछा जाता है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछा जाता है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न ये जो होता है वह 5 अंक का होता है और कुल 6 प्रश्न दिए रहते हैं और आपको उसमें से 3 बनाना होता है। यानी कि लघु उत्तरीय हो गए 10 अंक का टोटल और दीर्घ उत्तरीय हो गया 15 अंक का टोटल। कुल 15 अंकों का प्रश्न इससे पूछा जाता है। उसके बाद तीसरा ऑप्शन है सप्रसंग व्याख्या। सप्रसंग व्याख्या, इसमें क्या है? यह 4 अंकों का होता है। 4 अंक का होता है। आपको 4 ऑप्शंस दिए रहते हैं और उसमें से 2 बनाना होता है, यानी कि कुल 8 अंक का जो हो गया वो सप्रसंग व्याख्या हो गया। उसके बाद चौथे पे आता है संक्षेपण। संक्षेपण जो है वो आपको 4 अंकों का बनाना होता है। कितने अंक का? 4 अंक का। संक्षेपण में क्या होता है कि आपको एक पैराग्राफ दिया रहेगा, एक जो है आपको कुछ पैराग्राफ में एक पैराग्राफ समझिए कि लिख के दिया रहता है और उसका सार आपको लिखना होता है संक्षेप करके, शॉर्ट करके। और 5वां चीज जो है वह है निबंध। निबंध, निबंध क्या होता है? यह जो होता है 8 अंक का होता है। 8 अंक का होता है। इसमें से आपको 6 विकल्प दिए होते हैं और 1 का आपको बनाना होता है, 1 पे आपको लिखना होता है। ठीक है ना? तो ये कुल हो गया 8 अंक का। और 5 अंक का जो है वह आवेदन या पत्र आपको लिखना होता है। 5 अंक का यहाँ पे लिख देती हूँ मैं। छठा क्या है? आवेदन या पत्र दोनों विकल्प में रहते हैं। वह 5 अंकों का होता है। आप अपनी सुविधानुसार आवेदन लिख सकते हैं या अपनी सुविधानुसार पत्र लिख सकते हैं। आवेदन या पत्र
5 अंक का होता है। दोनों में से कोई भी आप एक लिख सकते हैं। तो 10, 15, 25, 25 और 8 हो गया 33, 33 और 4 हो गया 37 और 8 45, 5 50। तो कुल 50 अंकों का जो विषयनिष्ठ होता है, सब्जेक्टिव होता है, उसमें से आपको 5 लघु उत्तरीय, 3 दीर्घ उत्तरीय, 200 प्रसंग व्याख्या, 1 संक्षेपण, 1 निबंध और 1 आवेदन या पत्र लिखना होता है। ये हो गए कुल 100 अंकों की स्ट्रेटजी या 100 अंकों का सिलेबस, जिसमें से कुल 13 पाठ जो होते गद्य खंड के, 13 पाठ काव्य खंड के, 3 पाठ प्रतिपूर्ति के और 18 टॉपिक जो है वो व्याकरण खंड के होते हैं, जिनसे जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं। और सब्जेक्टिव जो होता है, विषयनिष्ठ जो होता है, उनमें रहता है लघु उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय कुल 5 लघु उत्तरीय, 3 दीर्घ उत्तरीय, 200 प्रसंग व्याख्या, 1 निबंध, 1 संक्षेपण और 1 पत्र। ये सारे यह हो गया आपका एग्जाम में जो पूछा जाता है। उम्मीद है आप लोगों को यह समझ में आया होगा। अगर कोई भी चीज़ छूट गई है या रह गई हो, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं कोशिश करूंगी जो भी चीज़ें छूटी हैं उनको कवर अप करने की, उनको आपको समझाने की। और आशा करती हूँ कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही इसे लाइक कर दीजिएगा अपने सुविधानुसार, और अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि वह भी रोज़ होने वाली लाइव क्लासेस को अटेंड कर सके। कल से हमारी जो क्लासेस हैं वो रेगुलरली चलेंगी और कल हम लोग पढ़ेंगे आपके गद्य खंड का पहला पाठ और आपके सिलेबस का पहला टॉपिक, जिसका नाम है बातचीत। इस पूरे पाठ को हम लोग कल पढ़ेंगे। तो कल मिलते हैं, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मन लगाकर पढ़ाई कीजिए। शुभ रात्रि।